वैभव वैभव वैभव, बउआ बेटा सोना मेरा, ये क्या कर रहा भाई तू? ये मत कर बच्चे, ये मत कर। अपने देश में बहुत सारे लोग दिल के मरीज हैं बेटा, वो बीमार हो जाएंगे। और जब तू आउट होता है और जब तू आउट होकर ऐसा लगता है कि अब रो देगा, लगता है कि एक आध ट्राई बॉल और दे दो, तुम्हारे साथ साथ पूरा देश रोता है। ये हो गया है अब। जब तुम मायूस होते हो ये 97 रन बनाने के बाद, 96 रन बनाने के बाद, तो पूरा देश मायूस होता है। और आउट होते हो तो लगता है कि अरे ये क्या हो गया। एक ऐसी हवा जो आपको ठंडक दे रही है, अचानक से लगता है कि ये क्या हो गया। सब शौक में चले जाते हैं, उस समय तुम भी शौक में रहते हो। सबको लगता है कि अरे ये कुदरती निज़ाम अगर है कोई जो दुनिया को कंट्रोल करती है तो उसको ये हो जाने देना चाहिए था। वो 97 100 होना चाहिए था, 96 सेमीफाइनल में 100 होना चाहिए था। ऐसा लगता है कि कुदरत ने ऐसा क्यों किया, ईश्वर ने ऐसा क्यों किया, हे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। तब तक फिर सबको याद आ जाता है तुम्हारा मायूस चेहरा देख के कि नहीं, इस लड़के ने उस टीम के लिए रन बनाए हैं जो लगभग पूरी टीम सरेंडर थी। 15 साल का बच्चा है ये। हम अपने उम्मीदों का बोझ इस बच्चे पर ज्यादा डाल रहे हैं। हमें इसने जो किया है इसके लिए ताली बजानी चाहिए। और फिर पूरा मैदान और पूरा देश जब खुद को संभालता है तुम्हारे आउट होने के बाद कि यार जो करके गया है वो भी किसी और ने नहीं किया, इसी ने किया है। जब लोग खुद को संभालते हैं उसके बाद तुम्हारे लिए हर पैर खड़ा हो जाता है, हर हाथ ताली बजा रहा होता है। मायूसी है चेहरे पर कि तुम्हारा शतक नहीं हुआ। बैक टू बैक पिछले 4 मैचों में तुम 90 रन से ऊपर में आउट हो रहे हो। ये दर्द सबको है, लेकिन फिर इस उम्र में ये करता भी कौन है। इस उम्र में आईपीएल छोड़ो, दुनिया के क्रिकेट में किसी ने देखा ही नहीं है। दर्शकों, हम आप जो देख रहे हैं वो किसी अजूबे से कम नहीं है। हम आप जो देख रहे हैं वो किसी सुपर नेचुरल ताकत, जैसे कहते हैं ना कि भूत होता है कि नहीं होता है। अगर हमने वैभव जैसा कुछ नहीं देखा होता और लोग इस तरह की किसी बात या किसी कैरेक्टर के बारे में कहानी बता रहे होते, लोगों को लगता है ऐसी कोई चीज होती नहीं है। लेकिन चूंकि हमने वैभव देखा है तो हमें पता है कि वर्ल्ड क्रिकेट क्या देख रहा है। जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, आप ये बताइए, पूरी की पूरी जीटी की टीम, पूरी टीम पहले बॉल से, पहले ओवर से एक इस 15 साल के बच्चे की तैयारी करके आई थी। पूरा सिलेबस उन्होंने, ध्रुव जुरैल, यशस्वी जायसवाल, ब्रियान पराग, ये सब छोड़ दिया। वो एक ही सब्जेक्ट पढ़ के आए थे, सूर्यवंशी, वैभव। हमें आपको आज वैभव बेहद स्लो लगा होगा। जो वैभव स्लो था उसने भी 47 गेंदों में 96 बनाए। यह भी 200 प्लस स्ट्राइक रेट है। जो वैभव हमें आपको स्लो लगा, उस वैभव ने भी 7 छक्के लगाए हैं। जब पूरी राजस्थान की टीम सामने से 15 साल के बच्चे के आगे से यशस्वी जायसवाल, रेयान पराग, ध्रुव जुरैल, हर कोई आउट होकर जा रहा था। रवींद्र जडेजा रिटायर्ड हर्ट हो गए। उस समय 15 साल के बच्चे ने पूरा का पूरा राजस्थान अपने कंधे पे ले लिया। कुछ तो ऐसा किया है कि हर आदमी अपनी कुर्सी से कूदा है कि ये क्या है भाई। हमने क्रिकेट में हुक देखा है, पुल देखा है, कवर ड्राइव देखा है, स्ट्रेट ड्राइव देखा है। आज जो वैभव कर रहा था, पहले 6 ओवर में जीटी का हर गेंदबाज वैभव को बाउंसर ट्राई कर रहा था। हम वो पूरी कहानी पे आएंगे। आज इस बच्चे ने जो जो किया है वो देख लीजिए। आईपीएल के सबसे तेज 1000 रन बेबी बॉस के नाम है। आईपीएल में एक सीजन में जो अनकैप खिलाड़ी, यानी आज तक भारतीय क्रिकेट के लिए नहीं खेला है, इंटरनेशनल में अभी पदार्पण नहीं हुआ है, 700 रन बना चुका है। केवल पावर प्ले में 500 से ज्यादा रन।
वैभव की इनिंग को देख करके मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे थे, मुझे तो बस ये लग रहा था कि ये हवा में ना मारे। पिछले मैच में जो हमें आपके दर्शकों को ये लगेगा कि ये गलती है, नहीं खेलना चाहिए था, जो कुछ इसने हिंगे की गेंदबाजी पर 97 रनों पर था और इसने पीछे की तरफ थर्ड मैन की तरफ बॉल को बस टहला दिया स्पीड के साथ, हिंगे ने पकड़ा था। लगभग आज भी वही शॉट 96 रनों पर वैभव मेन बैट्समैन के रूप में खेल रहा था। ये चाहता तो 4 गेंद ले सकता है, तो ले भाई, हमें तुम्हारा शतक देखना है। वैभव, समस्तीपुर को तुम्हारा शतक देखना भाई, बिहार को तुम्हारा शतक देखना है, ताजपुर को तुम्हारा शतक देखना है। पूरी टीम पवेलियन में बैठी है, जो सीनियर खिलाड़ी हैं। 15 साल के बच्चे पर इतना बोझ दे रखा है कि वो बच्चा शतक के पास है, 97 पे है तो भी ट्राई कर रहा है, 96 पे है तो भी ट्राई कर रहा है। पिछले 4 मैचों में 3 बार 90s में शिकार हो चुका है। एक 15 साल के बच्चे का खौफ कैसा है, मैंने आपसे बताया। वो पहला ओवर लेकर के, चाहे सिराज आए हों, रबाडा आए हों, हर कोई वैभव की पढ़ाई करके आया था कि वैभव को कैसे रोकेंगे। वैभव का रोकना बड़ा जरूरी है। आज भी जो वैभव धीरे खेल रहा था, जो वैभव के लिए बेहद प्लान करके आए थे, उसने भी 47 में 94 बनाए। दर्शकों, वैभव के सामने से विकेट गिर रहा था और ये अपने तरीके से खुद को संभाल भी रहा था। ऑल इज वेल वाली बात। ये लड़का शुरू में बॉल बीट भी कर रहा था, लेकिन खुद को संभाल रहा था। कुछ एक आध शॉट्स तो ऐसे खेले हैं कि उसको नाम देना पड़ेगा क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। टेनिस जैसा मार रहा था, जैसे कोई बैडमिंटन शॉट हम खेल रहे हो, तगड़ा स्मैश मार रहे हो, वो शॉट सीमा रेखा से बाहर चला गया। जेसन होल्डर की गेंदबाजी पर 16वां ओवर, जेसन होल्डर इसको ऑप्शन से बाहर बाउंसर खिला रहा है, स्लोवर वन, और उसको ये टेनिस की तरह, स्मैश की तरह ऐसे मार रहा है। गेंद सीमा रेखा से बाहर सीधी 6 रन के लिए, और दूसरी गेंद को चौके के लिए मार दिया। कुछ ऐसे काम आज वैभव ने किए हैं जो लोग, जिनको लगता है कि वैभव बेहद तेज खेलता है, वैभव तो बस मारता ही है, वैभव प्रेशर में खेलेगा कि नहीं। सेमीफाइनल का गेम था, सेमीफाइनल के गेम में, प्रेशर मैच में, सामने से तमाम सीनियर आउट हो रहे हैं, लड़के ने अपनी टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। अगर वो स्कोर राजस्थान बनाने में सफल हुई, केवल इस बच्चे की वजह से। आपको यह समझना पड़ेगा कि एक 15 साल का बच्चा भारतीय क्रिकेट छोड़िए, वर्ल्ड क्रिकेट में कैसा तूफान उठाकर लाया है कि यह किसी को मान ही नहीं रहा है। हर कोई वंडर बॉय, बेबी बॉस ये लिख रहा है। वैभव, एक पूरी जनरेशन को तुमने क्रिकेट में वापस लाए हो, जो लोग क्रिकेट देखना छोड़ चुके थे क्योंकि सचिन चले गए थे, और वो जनरेशन अब तुमको देखकर तालियां पीट रही है। मैदान में बैठा हर कमेंटेटर सैड हो गया, हर कोई परेशान हो गया, अरे यार फिर से शतक मिस हो गया। तुम कह रहे हो सामने से कि शतक तो फिर आ जाएगा, लेकिन हमें बड़ी दिक्कत होती है जब तुम 96 पे ऐसे आउट होते हो, जब तुम 97 पर आउट होते हो। हमें शतक चाहिए बेबी बॉस। मेरे भाई, मेरे बिहार के लाल, एक बिहारी पूरी दुनिया पे भारी। छाए रहो, मस्त रहो।